एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये आपका कोड है BHIC 133। ओके, सो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, आप सभी का एग्जाम है 26 दिसंबर से। ओके, एंड आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा है, इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आते रहता हूं। तो मैंने इससे पिछले वीडियो में जो करवाया था वो विजयनगर साम्राज्य के स्थानीय प्रशासन कंप्लीट करवा दिया था, तो ये हमारा हो चुका है। ठीक है, अब जो हम लोग करेंगे वो करेंगे आपका 2 नंबर मुगल राजपूत। क्या? मुगल राजपूत संबंध। मुगल राजपूत संबंध। मुगल राजपूत संबंध। ठीक है, तो अब हम लोग ये करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में पूछे गए टॉपिक है, प्रीवियस क्वेश्चन है। ओके, सो आपको कंप्लीटली समझना है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा, है ना। जैसा कि आप सभी को पता है, इन सभी क्वेश्चन में कहीं कहीं आपको 1 पेज लिखने के लिए कहा जाए या कहीं 4 पेज लिखने के लिए कहा जाएगा। ओके, तो 1 पेज लिखने के लिए कहा जाएगा तो आप शॉर्ट आंसर देंगे, और 4 पेज लिखने के लिए कहा जाएगा तो आपको लॉन्ग आंसर देना है। ठीक है, तो लेकिन ये देंगे तब ना जब आपके माइंड में कुछ ना कुछ इसके बारे में कहानी बना हो। जब तक आपके माइंड में इनके बारे में कुछ ना कुछ कहानी नहीं रहेगा तो आप बड़ा से बड़ा आंसर नहीं दे पाएंगे। 4 पेज आपको लिखना क्या समझते हैं, छोटी बात है? नहीं, जब तक आपके दिमाग में कुछ इमेज ना बने, कुछ कहानी ना बने, तो आप 4 पेज नहीं लिख सकते हैं। सो आपको ध्यान से समझना है, एक एक बात को समझना है, ताकि आप 4 पेज क्या 10 पेज भी लिख पाए। आपको कहानी पता रहेगा तो अपना दिमाग से, आप छोटे क्लास के स्टूडेंट नहीं है भाई, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ओके, सो आप ऑटोमेटिकली लिख पाएंगे, आपके पास अगर माइंड रहेगा तो, आपके पास एक कहानी बना रहेगा तो भाई मुगल और राजपूत क्या है, इन दोनों में क्या संबंध हुआ था, ओके, किसके वजह से ये कहानी बनाई, ये सब समझ में आ जाएगा। जब तक आप ये कहानी को सुनेंगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा। सो टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग स्टार्ट करते हैं मुगल राजपूत संबंध। चलो देखिए, ये है आपका मुगल राजपूत संबंध। क्या है? मुगल राजपूत संबंध। इनमें से सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मुगल कौन थे। मुगल कौन थे, मुगल क्या है नहीं है, मुगल नाम कहां से आया, ये सब समझ में आना चाहिए। जब तक मुगल के बारे में हम लोग नहीं जानेंगे, राजपूत के बारे में हम लोग नहीं जानेंगे, तो ये दोनों के संबंध के बारे में डायरेक्टली कैसे जानेंगे? क्या मजा आएगा? जब मुगल के बारे में ही नहीं पता हो, राजपूत के बारे में नहीं पता हो, तो उनके संबंध के बारे में आपको कैसे पता होगा? उसके संबंध के बारे में आप जानना कैसे चाहेंगे? आपके पास एक्साइटमेंट कैसे आएगा भाई ये दोनों के बीच क्या संबंध होगा? जब तक मुगल और राजपूत को आप नहीं जानेंगे तो उनके संबंध को जान के कोई फायदा नहीं। सो इसीलिए सभी टीचर्स अलग अलग टाइप से करा रहे हैं, मैं अपना अपने तरीके से करा रहा हूँ भाई। मुझे क्या जरूरी है बताना स्टूडेंट्स को, मैं वही बताऊंगा। ठीक है, मुझे जो जरूरी लग रहा है वही बताऊंगा। ओके, सो ध्यान से देखेंगे, हर वीडियो में आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन मैं बिल्कुल अलग तरीके से बताऊंगा। तो पहले मुगल के बारे में जानिए, राजपूत के बारे में जानिए, फिर इन दोनों के संबंध के बारे में जानिए। तो कहानी समझ लेंगे तो आप 5 पेज भी लिख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मुगल कौन थे? मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। महान शासक, 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। एक माता की ओर से, महान शासक के वंश, माता वंश कैसे बनेंगे? 2 लोगों से, माता और पिता। तो माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था। पहले समझिए फिर लिख लीजिएगा रोक के, है ना। राज कर, ये जो मैंने मिस्टेक से लिखा था, तो फिर से मैं बताऊं, माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे, है ना। यानी कि चीन के उत्तराधिकारी थे कौन? मुगल। ओके, एंड आगे देखते हैं। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसका मृत्यु हुआ था 1404 ईस्वी में, के वंश थे। समझ में आ गया? माता की ओर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, माता की ओर से यहाँ पे मंगोल शासक, है ना, चंगेज खान, जो चीन, माता की ओर से चीन के बारे में चर्चा चल रहा है, और पिता की ओर से कहा? तैमूर, है ना, तुर्की, ये सब पता चल रहा है आपको, समझ में आ रहा है? तो इनके वंश थे, पिता यहाँ पे रहते थे, पिता यहाँ के राजगद्दी संभालते थे, है ना, और माता जी यहाँ के। समझ में आ गया? परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल
कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। तो साथ से जो जुड़ा बातें था, ये जो चंगेज खान आप दिख रहा है आपको, चंगेज खान की जुड़ी जो बातें थी वो बहुत लोगों का नरसंहार किया था। ठीक है, बहुत लोगों का बुरा किया था, अच्छा नहीं किया था। इसकी वजह से वो ये नाम लेना नहीं चाहते हैं। ठीक है, वो पिता के नाम से अपने आप को बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व अनुभव करते थे। मतलब पिता के तरफ से ये गर्व महसूस करते थे, माता की तरफ से नहीं। ठीक है, इसलिए क्योंकि उनके महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। उनके महान जो पूर्वज थे 1398 में दिल्ली पर क्या कर दिया था, कब्जा कर लिया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुगल के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग थोड़ा राजपूत के बारे में जान लेते हैं। अब राजपूत के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो राजपूत कौन थे? राजपूत दो शब्दों से मिलकर बना है। भाई राजपूत का एक कहानी तो बहुत बड़ा कहानी है, बहुत ही पुराना एक वंशज है, बहुत ही पुराना इसका हिस्सा है। ठीक है, जब से दुनिया जन्म लिया है, दुनिया जब से बना है, दुनिया में जितने भी राजा है उनसे पहले की बात है। राजपूत बहुत पहले की बात है, बहुत पुराना जमाना से चलते आ रहा है। और ये मुगल की बात तो बहुत ही इधर हाल ही वर्तमान समझ लो, वर्तमान। ठीक है, तो हम लोग के ही 400-500-600 साल पहले से इसका ये चल रहा था। ठीक है, लेकिन राजपूत का तो बहुत मतलब पुरानी कहानी है। ठीक है, लेकिन हम वो बात नहीं करते हैं, क्वेश्चन के अनुसार जा रहे हैं। ओके, तो राजपूत कौन थे? राजपूत दो शब्दों से मिलकर बना है, राज और पुत्र, अर्थात राजा का पुत्र। राजपूत शब्द ही उत्पत्ति, राजपूत शब्द की जो उत्पत्ति 6वीं शताब्दी में हुई थी, जो एक्चुअली हमारे युग में, ये नहीं कह रहा हूँ द्वापर युग में, त्रेता युग में जो होता है, सतयुग में, हम वो सतयुग में तो हुआ ही था, सतयुग में, द्वापर युग में ये सब तो हुआ ही था। लेकिन हम अगर कलयुग की बात करें तो 6वीं शताब्दी में इसका हुआ था। ठीक है, कितने शताब्दी? 6वीं शताब्दी में इसका उत्पत्ति हुआ था। एंड 12वीं सदी के बीच भारतीय इतिहास में एक प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया। क्या कर लिया? 12वीं शताब्दी में प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया। राजपूत को हिंदू धर्म का बहुत बड़ा रक्षक भी माना जाता है। ठीक है, और इसे रक्षक भी कहा जाता था हिंदू धर्म का। अब देखो, ये तो हम लोग समझे, क्या समझे? मुगल और राजपूत। अब दोनों के बीच में क्या संबंध था, कैसे संबंध हुआ, अब ये हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए, मैं 2 ही पेज लिखा हूं, इसका मतलब नहीं कि आप 2 ही पेज लिखेंगे, नहीं, आप तो 10 पेज भी लिख पाएंगे अपने माइंड से। कहानी समझ जाएंगे तो 10 पेज भी लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मुगल राजपूत संबंध की। मुगलों और राजपूतों के संबंधों की शुरुआत संघर्ष से हुई थी। किससे हुई थी? संघर्ष से, लड़ाई से हुई थी। लेकिन बाद में यह संबंध शांतिपूर्ण और मित्रतापूर्ण बन गया, या मित्रता लिखा है ना, पूर्ण बन गया। मुगल शासक बाबर ने उत्तर पश्चिमी भारत पर हमला किया था, जिसका राजपूत संघ के प्रमुख राणा सांगा ने कड़ा विरोध किया था। ठीक है, राणा सांगा ने क्या किया था? इनका कड़ा विरोध किया था। मुगलों ने कई युद्धों में राजपूतों को हराया था। मुगल क्या किए थे? बहुत सारे युद्धों में राजपूतों को हरा दिया था। अब देखो यहाँ पे अकबर के शासन काल में राजपूतों के साथ संघर्ष कम हो गया। जब अकबर का शासन चलने लगा, जब अकबर राजा बने थे, उस समय के बाद से यह संघर्ष कम होना स्टार्ट हो गया और उन्होंने सहयोग का रास्ता अपनाया। अकबर ने क्या किया? सहयोग का रास्ता अपनाया। अकबर ने राजपूतों को सम्मान और अधिकार दिए और उन्हें अपने साम्राज्य का अभिन्न, मतलब एक बहुत ही बड़ा हिस्सा बनाया। ठीक है, अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाए। अब देखो यहाँ पे संबंध जुड़ रहे हैं, वैवाहिक गठबंधन बनाए। एंड अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर और पोते शाहजहां की माताएं भी राजपूत थी। देखो, जहांगीर और शाहजहां की जो माताएं थी वो भी राजपूत थी। समझ में आ गया ये कहानी? अब आगे देखते हैं। राजपूतों ने मुगल साम्राज्य के प्रशासन और सेना से में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजपूतों ने क्या किया था? मुगल साम्राज्य के प्रशासन बनकर और सेना बनकर बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। ठीक है, मुगल राजपूत संबंधों ने कला, वास्तुकला और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। एंड मुगल राजपूत संबंध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया। मुगल
राजपूत संबंध भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया, जो आज आप लोग हम लोग पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया? ये कहानी आपको आई होप समझ में आ ही गया होगा। और बताइए कैसा लगा कहानी। कहानी अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा। और ये कहानी कहानी इसलिए समझाया गया, कहानी की तरीका इसलिए समझा कि आप एग्जाम में 10 पेज में लिख पाए, लेकिन आपको ओनली 4 पेज लिखना है। कोई बड़ी बात नहीं है, 4 पेज अपने दिमाग से जोड़ जोड़ के आप लिख देंगे, ठीक है। लेकिन इतना पॉइंट आप लिख लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जरूरी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसे याद करना है, याद करके जाओ, नहीं समझ के जाओ, कहानी दिमाग में इमेज बनाओ। आप अच्छा से एग्जाम दो, बेस्ट ऑफ लक। और इसी तरह का आपको क्वेश्चन देता रहूंगा, आप हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलेंगे। जय फ्रेंड्स, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।